अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वहाब रियाज और सिलेक्शन कमेटी ने रिप्लाई दिया है शाहीन आफरीदी और बाबर आजम वाले मामले पे। इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब ने जो है वो बड़ी फ़नी सी कोई स्टेटमेंट दे दी है और जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते सिलेक्शन कमेटी के मेंबर से। और वहाब रियाज ने रमीज़ राजा के जो कमेंट थे कि अगर मेरा बेटा अभी ऐसा करता तो मैं उसको आग कर देता, तो इसके हवाले से भी वहाब रियाज ने कुछ कमेंट किए हैं, तो उसको भी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात चल रही है कि वहाब रियाज ने रिप्लाई दिया है शाहीन आफरीदी और बाबर आजम के मामले पे। टीम में ग्रुपिंग तो हमें कोई नहीं नज़र आई। वो हमने विज़िट किया काबुल कैंप का, वहाँ पे तो प्लेयर्स जो हैं वो आपस में बड़े अच्छे घुल मिल गए थे और अफ्तारी के बाद और जो वैसे रोज़े में भी जो प्रैक्टिसेस हो रही थी उसमें एक दूसरे को चेयर अप कर रहे थे। उसके अलावा जो प्लेयर्स का आपस में इंटरेक्शन था, वो आप स्नूकर पे भी आपने कुछ पिक्चर्स देखी, वीडियोस देखी कि स्नूकर वहाँ पे हो रहा था, वहाँ पे खेल रहे थे, वहाँ पे मज़ा आ रहा था उन लोगों को, आपस में टीम बिल्डिंग हो रही थी, टीवी भी देख रहे थे साथ मिल के और कैंप में भी एक दूसरे को चेयर अप कर रहे थे। तो ऐसा कुछ कुछ जो सारी न्यूज़ हैं वो बेबुनियाद हैं, तो पहले कंफर्मेशन कर लेनी चाहिए, फिर ये इस तरह की ख़बरों में लेके आनी चाहिए चीज़ें। ये वहाब रियाज के कमेंट्स थे। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है शाहीन आफरीदी और बाबर आजम की वो थोड़ी डिफरेंट है। और ये जो कैप्टनशिप वाला मामला है इसमें, क्योंकि बोर्ड ने ख़ुद से कोई या सिलेक्शन कमेटी ने इंडिविजुअली मुलाकात किसी ने नहीं करी। अगर शाहीन की जो मसले मसाइल थे, शाहीन के जहन में जो जो प्रॉब्लम्स थी या जहन में कोई भी अगर खलिश थी दिमाग में, दिल में, तो वो उसको दूर होना चाहिए था। पीसीबी चेयरमैन को बात करनी चाहिए थी हमारे हिसाब से तो। और नॉर्मली इस तरह से होता है कि जब आप एक कैप्टन को हटाते हैं तो उससे आप उसको एतमाद में लेते हैं, उसको बताते हैं, क्योंकि जिस तरह की रील इंस्टाग्राम पे शाहीन ने शेयर की वो पूरी दुनिया के सामने गई है, उससे थोड़ा सा एक ये इम्पैक्ट जा रहा है कि शाहीन नाराज़ है इस मामले से। उसके अलावा जो शाहीन 2 दिन पहले कैंप छोड़ के चले गए, उस पर भी थोड़ा सा जो है वो कंसर्न था कि भाई क्या हुआ कि ऐसा कि शाहीन जो है वो कैंप छोड़ के चले गए। फिर अभी न्यूजीलैंड सीरीज़ में ये सुनने में आया था कि भाई शाहीन को ड्रॉप कर रहे हैं। खैर शाहीन टीम का हिस्सा है, जो हमने स्क्वाड देखा। उसके अलावा जो एक और चीज़ आई है कि शाहीन को रेस्ट कराने की भी बात हो रही। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे मामला जो हैं वर्ल्ड कप में इम्पैक्ट प्ले कर सकते हैं कि भाई वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस में वो शायद सेल्फिश खेले प्लेयर, क्योंकि सेल्फिश हो जाता है इस तरह की चीज़ों में जब उसको अंडर एस्टिमेट करा जाए। तो लेट्स सी कि किस तरीके से ये मामला आगे चलता है। और अब्दुल रज़ाक ने जो है वो एक सीरियस टॉक को जो है वो बिल्कुल फ़नी कर दिया अपने इस स्टेटमेंट से। ऑल्दो वो तो बिल्कुल सीरियस थे, लेकिन ये तो कुछ अजीब सी बात करी उन्होंने कि हम जब टीवी पे बैठे होते हैं तो हम जो है वो कुछ और फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, कुछ और सोच रहे होते हैं, और जब हम किसी ओहदे पे होते हैं, ज़िम्मेदारियों का हमें एहसास होता है, तो हमें जो है वो कुछ इंसाफ करना होता है लोगों के साथ। तो इसलिए हम बाबर आजम को हम समझते हैं कैप्टन हमने बनाने की बात करी, क्योंकि उनका अपना स्टेटमेंट था कुछ अरसे पहले का कि मैं नहीं कैप्टन समझता, कैप्टन मटेरियल बाबर आजम को नहीं समझता, और अगर मैं किसी ओहदे पे आया तो मैं बाबर आजम को कभी कैप्टन बनने की जो है ना वो नहीं बोलूँगा। और यहाँ अभी जो हमने देखा है कि बाबर आजम को सिलेक्शन कमेटी ने ही जो है वो कहा है कि भाई इसको कैप्टन बनाया जाए शाहीन को हटा के। तो ये कुछ अजीब सी स्टेटमेंट है और ये पूरी दुनिया में जा रही। भाई मजाक हमारा उड़वा रहे हो कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो ख़ुद कुछ और सोचती है, लेकिन जब अलग से एज ए मेंबर आप कुछ और सोचते हैं, और टीवी पे मीडिया पे बैठ के, इसका मतलब है आप जो है वो आपको फीड किया जाता है कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाने के लिए, ताकि वायरल किया जाए आपकी उसके क्लिप को, उस चीज़ को। तो ये कुछ अजीब सी बात है। भाई आप एक लेजेंड क्रिकेटर हैं, आपने पाकिस्तान को सर्व किया है, पाकिस्तान के लिए आपको हमेशा जो है वो बात करने से पहले सोचना चाहिए कि यार आपकी बात जो है वो न्यूज़ बन सकती है, आपकी बात जो है वो दुनिया में कहीं कोट हो सकती है। आपकी नेक्स्ट जो आप बात करेंगे कभी बैठे हुए किसी ओहदे पे, तो वहाँ पे भी आपको ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और ऐसे ही टीवी पे भी आपको ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ये सिर्फ वायरल कंटेंट बनाने के लिए आपने जो है स्टेटमेंट अगर दी थी, तो भाई ये आपकी खुद ही जो है वो सामने आ गई। अच्छा, वहाब रियाज ने रमीज़ राजा के स्टेटमेंट को जो है बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया, और उन्होंने बोला कि ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो कह सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के हार्श कमेंट मैं समझता हूँ नहीं देने चाहिए थे एक प्लेयर के लिए जो पाकिस्तान को सर्व कर रहा है और जो पाकिस्तान के लिए
डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया है उन्होंने और सही दिया है, क्योंकि आपको टीम को बैक करना है, आपको टीम के प्लेयर को बैक करना है और आमिर की भी पाकिस्तान की टीम को ज़रूरत है। रमीज़ राजा वाकई कुछ हार्श हो गए थे, लेकिन पर्सनल चॉइसेस होती हैं हर इंसान की, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर रमीज़ राजा का पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए तो वो भी सही है, और अगर वहाब रियाज का पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए तो वो भी सही है। तो अगर आपने अलाउ करा है एक ऐसे पर्सन को जो पाकिस्तान को पहले सर्व करके एक किसी हद तक नुकसान पहुंचा चुका है इमेज को पाकिस्तान के, लेकिन यह है कि वो माफ़ी तलाफ़ी के बाद अपनी सज़ा काटने के बाद वापस आया है और वो बंदा प्रूफ कर सकता है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो गलतियां सब करते हैं, पाकिस्तान की टीम में भी प्लेयर जो है वो गलती करके आउट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दोबारा उसको चांस ना दिया जाए। तो अगर दोबारा चांस दे रहे हैं आप तो उसको भरपूर तरीके से एक्सेप्ट करें और उसको उसके लिए नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात का इज़हार करें। ये मेरे ख़्याल में होना चाहिए। बाकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, और वाकई रमीज़ राजा साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो उनकी पर्सनल चॉइस ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान को बैक करना चाहिए, पाकिस्तान के पर्सनस को, प्लेयर्स को, एक्स क्रिकेटर्स को, सबको इस वक्त आमिर को बैक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मेन फोकस वर्ल्ड कप होना चाहिए। और अब जो है वो टीम बड़ी बैलेंस लग रही है, टीम बहुत अच्छी लग रही है। एक एंड से शाहीन बॉलिंग करेंगे, एक एंड से आमिर बॉलिंग करेंगे। पाकिस्तान के लिए ये एक ख्वाब ही रह गया था बहुत सारे लोगों के लिए। तो अब जो है वो फैंस इस चीज़ को देखने के लिए बहुत तड़प रहे हैं। फिर आपके पास नहीं नसीम शाह मौजूद हैं, जो आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बॉलिंग पेस के साथ नज़र आएंगे, स्विंग के साथ नज़र आएंगे। उसके अलावा आपके पास अब्बास आफरीदी हैं, मोहम्मद अली हैं, आपके पास जो है हारिस रऊफ़ वापस आ जाएंगे, तो आपकी बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। फिर आपके पास शादाब खान भी है, उसामा मीर भी है। तो अब जो है वो बैलेंस बॉलिंग के साथ साथ बैलेंस बैटिंग भी है। तो लेट्स सी कि आप वर्ल्ड कप में किस तरीके से जाते हैं। अभी कुछ जो है वो 2-3 सीरीज़ में क्लियर हो जाएगा कि आपके कितने प्लेयर फिट हैं, कितने प्लेयर वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। तो अभी ये कोई फाइनल नहीं आई ये टीम, लेकिन वहाब रियाज ने जैसा कहा कि अभी सीरीज़ देखेंगे, सीरीज़ बाय सीरीज़ देखेंगे, फिर टीम में कुछ चेंजेस हो सकती हैं। परफॉर्मेंसेस पे मैटर करता है। सो लेट्स सी और लेट्स होप कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी, इंग्लैंड में भी और आयरलैंड के अगेंस्ट, ताकि वर्ल्ड कप में हमारे पास जो है बड़ा अच्छा एक पूरा स्क्वाड जो है वो क्लियर हो सके, दिख सके कि हाँ भाई हम वर्ल्ड कप विनिंग की पोजीशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।